शंखनाद महोत्सव में अभी का ये जो एक प्रसंग है, ये मंगल है, दिव्य है, क्योंकि जिनकी प्रेरणा से ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव देश की राजधानी में हो रहा है, वो हमारे पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, उनके जीवन चरित्र का लोकार्पण यह संत और मान्यवरों के करकमलों से होगा। तत्पूर्व गुरुदेव जी के कार्य का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। गुरुदेव जी विश्वविख्यात सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ है। 1971 से 78 तक आपने इंग्लैंड में सम्मोहन उपचार पर विशेष शोध किया। इयोसिनोफिलिया इस नाम की एक जो रक्त कोशिकाओं से जुड़ी हुई बीमारी है, वो मानसिक विकारों के कारण हो सकती है। ये आपका महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो आज विश्व में प्रसिद्ध है। आपने सम्मोहन विज्ञान और सम्मोहन उपचार, इस पर 6 ग्रंथों का प्रकाशन गुरुदेव के प्रकाशित हो चुके हैं। आप भारत के पहले सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ हैं। ये गुरुदेव जी का ऐहिक परिचय हुआ। गुरुदेव जी ने अध्यात्म विज्ञान को वैज्ञानिक भाषा में प्रचारित करने के लिए, स्थापित करने के लिए विभिन्न ग्रंथों का लेखन किया। उन्होंने वैज्ञानिक परिभाषाओं में धर्म, अध्यात्म, साधना, इन विषयों पर 368 ग्रंथ अब तक लिखे हैं। वो 13 भाषाओं में उसकी 1 करोड़ से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हुई हैं। अब तक इसके अलावा उन्होंने 5000 ग्रंथों का संकलन किया है, उसको संग्रहित किया है। भविष्य में इन ग्रंथों का प्रकाशन होगा। तो इस प्रकार से आधुनिक विश्व में इतनी मात्रा में ग्रंथों का संकलन और संग्रह करने वाले वो संभवतः एकमात्र विभूति है। और धर्म अध्यात्म की चीजों को डॉक्यूमेंट करने का बहुत बड़ा कार्य गुरुदेव जी ने इस क्रम में किया है। गुरुदेव जी की प्रेरणा और 1999 में गुरुदेव जी ने सनातन संस्था की स्थापना की और संस्था के माध्यम से वैज्ञानिक परिभाषा में अध्यात्म का प्रसार प्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। वर्ष 2014 में आध्यात्मिक शिक्षा देने हेतु और आध्यात्मिक शोध के उद्देश्य से महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुदेव ने की। गुरुदेव स्वयं एक शोधकर्ता होने के कारण उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न विषयों पर शोध किए, जिसमें आचार धर्म का पालन है, विभिन्न धार्मिक क्रियाएं हैं और उसके साथ ही सनातन धर्म की जो विभिन्न बुद्धिगम्य घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर वैज्ञानिक उपकरणों के आधार पर गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में रिसर्च किया गया, शोध किया गया। इसके साथ चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, ऐसे विभिन्न कलाओं का सात्विक प्रदर्शन हो, इस पर भी गुरुदेव जी ने रिसर्च, शोध किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो दैवी बच्चे हैं, दैवी बालक है, तो उन पर भी गुरुदेव जी ने शोध किया है। तो ये शोध कार्य की जो साधना है, आने वाले शताब्दियों तक मानवता के लिए एक दीप स्तंभ बनी रहेगी। उनके इस शोध कार्य से प्रेरणा लेकर विदेश के जो अध्यात्म प्रेमी हैं, उन्होंने 2006 में स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना विदेश में की। आज सनातन राष्ट्र की चर्चा, हिंदू राष्ट्र की चर्चा चारों ओर है, लेकिन वर्ष 1998 में गुरुदेव ने अध्यात्म आधारित राष्ट्र निर्माण का सिद्धांत सबके समक्ष रखा और हिंदू राष्ट्र स्थापना का विचार सबके बीच रखा। तो हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा गुरुदेव जी ने रखी, उसमें उन्होंने ये कहा कि विश्व कल्याण हेतु सत्वगुणी लोगों का ये राष्ट्र रहेगा। तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र स्थापना का विचार सब दूर प्रसारित, प्रचारित हो, इसके लिए 1998 में सनातन प्रभात नियतकालिक समूह की स्थापना की और वर्ष 2002 में
उन्हीं के हिंदू राष्ट्र विचार को आगे लेकर जाने के लिए उनकी प्रेरणा से हिंदू जन जागृति समिति की स्थापना हुई। तो इस प्रकार सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए नींव से लेकर एक ध्वज तक जो गुरुदेव जी ने कार्य किया है, तो उनके जीवन चरित्र का, अंग्रेजी जीवन चरित्र का यहाँ पर लोकार्पण होगा। और आज सौभाग्य है कि उनका जो उत्तराधिकार है वो संभालने वाले उत्तराधिकारिणी संत सतशक्ति बिंदा सिंहपाल जी, चितशक्ति अंजलि गाड़गी जी, आज उनकी वंदनीय उपस्थिति इस समारोह में हमें प्राप्त है। तो आज हम संत और आज के हमारे मान्यवर अतिथि अधिवक्ता आलोक कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, डॉक्टर सुरेश चवानके जी, उदय माहुरकर जी, इनके कर कमलों के द्वारा हम गुरुदेव जी के अंग्रेजी ग्रंथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इस ग्रंथ का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। मान्यवरों के कर कमलों से इस ग्रंथ का अब लोकार्पण होगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये ग्रंथ सभी को दिखाकर आप इसका लोकार्पण करें। डीप बायोग्राफी ऑफ सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले, इस ग्रंथ का संत तथा मान्यवर अतिथियों के करकमलों से भावपूर्ण लोकार्पण हो रहा है।